ब्रह्म ज्ञान मिलना कोई संयोग नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का मिल जाना केवल मात्र संयोग नहीं है। पता नहीं इसके पीछे कितना कितना प्रारब्ध होगा, वो ये जानते हैं। नहीं तो ये ब्रह्म ज्ञान तो ऐसे मिलता ही नहीं है जिसके लिए लिखा गया है उत्तमो ब्रह्मा सद्भावो ध्यान भावस्तु मध्यम स्तुतिर जपो अधमो भावो वही पूजा धमा धमा। महानिर्वाण तंत्र कहते इस ब्रह्म को जान करके इसकी उपासना करना सबसे उत्तम कहा गया है। उत्तमो ब्रह्मा सद्भावो। ये मात्र संयोग नहीं है जीवन में कि जो ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया। और ऐसा भी कई बार ये अनुभव दिलाते हैं, जीवन में दृष्टांत दिलाते हैं। किसी जगह एक महात्मा इस ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए बैठे और जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो अश्रुधारा बहने लगी, नमस्कार हुई, वापस जा रहे थे, बाहर निकले तो बाहर जितने भी सेवा दल के भाई बहन खड़े थे एक एक के चरणों में साष्टांग नमन कर रहे हैं। साष्टांग नमन कर रहे हैं, दंडवत हो रहे हैं। एक सेवा दल की बहन ने पूछा, महात्मा आप क्यों मुझे ऐसे ऐसे करके क्यों नमस्कार कर रहे हो मुझे? आगे से उनका ये रिप्लाई था, ये जवाब था, बहन जिस परमात्मा को पाने के लिए मैंने सब कुछ खोया है ना, वो मुझे आज मिला है। वो मुझे आज मिला है। आपको तो वर्षों हो गए सेवा करते हुए इनके दर पे, वर्षों हो गए। इसको प्राप्त करके इनके दर पर सेवा कमाते हुए वर्षों हो गए। मुझे तो आज मिला है। आज 10 बार आपके चरणों में नमन करूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। कमाल हो गया। दास सोचने लगा ये मुझे सिखलाई दे रहे हैं। देख बेटा इसकी अवस्था अभी बन गई, अभी बन गई, अभी ब्रह्म ज्ञान लिया, अभी मुक्त हो गया। दास सोचने लगा मेरी ये अवस्था कब बनेगी, क्योंकि भक्ति तो अवस्था है। भक्ति अवस्था का नाम है। इस ब्रह्म को पा करके इनकी शरण में इनके हुक्मों का पालन करते हुए ये एक ही बात कह रहे हैं, इसको जीवन का आधार बना दो। लेकिन दास कई बार सोचता है कि मेरी मांगे ही खत्म नहीं हो रही। मैं आज भी मांगने में ही लगा हुआ। मैं सोच रहा हूं कि भक्ति शायद मांगने का ही काम है, भक्ति में शायद मांगना ही होता होगा। मेरी ये पूरी हो गई कामना। हाँ फिर तो ठीक है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। अगर कोई मांग मैंने रखी और कहीं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया तो संशय उत्पन्न हो जाता है। फिर अपने आप को चेतन करता हूं, ये भक्ति है क्या? ऐसा कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण 7वें स्कंध में एक प्रकरण आता है, हमने बचपन से सुनी है कथा भक्त प्रहलाद की, सब जानते हैं। भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु के घर में पैदा हुए, लेकिन बड़े सौभाग्यशाली है क्योंकि नारद जी ने बचपन में ज्ञान करवा दिया इस ब्रह्म का और सब कुछ समझा दिया। पैदा होते ही यहां तक कि मां के गर्भ में ही थे, ब्रह्म ऋषि नारद जी ने ये ब्रह्म ज्ञान करवा दिया। अब केवल इसी को मान रहे हैं, यही पिताजी नहीं है यहां पर भी। पिताजी सब जगह है, सबका करता है, सबका नियंता है, स्वयंभू है, सर्वशक्तिशाली है, सब कुछ कर सकता है। और फिर वो भी वक्त आया नरसिंह रूप में अवतरित हुए और फिर हिरण्यकशिपु को मारा गया। और उसके बाद हिरण्यकशिपु को जब मारा तो नरसिंह भगवान कह रहे हैं नारद से, सॉरी प्रहलाद से, कि मांगो वर मांगो। भगवान कह रहे हैं भक्त से, वर मांगो मांगो, जो मांगोगे मांगो। अब छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा
बड़ी दुविधा में पड़ गया। मांगो कह रहे, मांगो मतलब मैं मांगू? अरे क्यों मांगो प्रभु, क्यों कह रहे हो मांगने को? अरे मैं सेवक हूं, सेवक, सेवक का काम मांगना है। तो लाइन लिख दी, नासा भृत्य, वो भक्त नहीं है। सवै बणिक, ये तो वाणिज्य हो रहा है, लेन देन हो रहा है, आप लेन देन करने आए हो, मैं आपसे क्यों मांगू? आगे से फिर कहा, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं, सब मांगते हैं तू भी मांग ले, सब मांगते हैं इसलिए तू भी मांग ले, सब मांगते हैं तू भी मांग ले। अब छोटा सा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, भगत है, भगत, क्या कहता है? प्रहलाद क्या मांगता है? प्रभु देना ही चाहते हो तो फिर ये वरदान दे दो, मेरे हृदय में कामना के बीज कभी उत्पन्न ही ना हो। ये वरदान दे दो, दे दो, ये वरदान दे दो, मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना। क्यों? जरूरत ही ना पड़े मांगने की। अगर आपसे कुछ मांग रहा हूं तो आपके सर्वज्ञ होने पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, प्रश्न लगा रहा हूं कि आप सब कुछ नहीं जानते, आप जानते हैं। और आगे क्या हुआ? जब भक्त प्रहलाद ने ये मांगा कि मेरी हृदय रूपी, हृदय में कामना रूपी बीज उत्पन्न ही ना हो, डिजायर, अभी बहन कह भी रही थी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने भी कहा कि इच्छाएं तो, जरूरतें तो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं। और फिर आगे जब देखा कि भगत तो क्या मांग रहा है, केवल भक्ति मांग रहा है, तो आगे से भगवान ने वरदान दिया। क्या कहा? ठीक है, फिर एक काम कर, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरी इच्छा है। भगवान कह रहे मेरी इच्छा है, फिर